खुश रहना सीखो, सही काम करना सीखो। और खुश वही रह सकता है जिसका मन निष्कपट है, खुश वही रह सकता है जिसका मन निर्मल है, खुश वही रह सकता है जिसका चिंतन सही है, खुश वही रह सकता है जो दूसरों को खुश कर सकता है, खुश वही रह सकता है जो दूसरों की खुशी छीनता नहीं है, खुश वही रह सकता है जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, और खुश वही रहता है, याद रखना, जो खुश रहना चाहता है वही खुश रहता है। खुश रहो। तुम्हारी वजह से यदि तुम्हारा भाई दुखी है, बहन दुखी है, पिताजी दुखी है, मां दुखी है, पत्नी दुखी है, पति दुखी है, तुम खुश नहीं रह सकते। कितने भाइयों ने अपने भाइयों को इतनी पीड़ा दिया है, बड़े आलसी, बड़े निकम्मे, बड़े क्रोधी, बड़े दुष्ट, उल्टा पलटा काम करते हैं। भाई समझाता है, मानते नहीं, भाई को टेंशन दिया है। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को भारी टेंशन देती है और रात को इंजेक्शन देती है और सुबह फिर रिएक्शन करती है और दिन भर इन्फेक्शन होता है। ये सब क्या नाटक कर रही है? सोचती है मेरा पति लंबी आयु को प्राप्त हो। अरे लंबी आयु, ये तो अगले साल मर जाएगा, यही हालत रहेगा। पति को टेंशन मत दो। वो कौन सी आदत है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते हो? तुम एक दिन जब मृत्यु का समय निकट आता है, इस शरीर को छोड़ देते हो, परिवार को छोड़ देते हो, पूरी दुनिया को छोड़ करके आत्मा विदाई ले लेती है। तो जीते जी ये बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, सारी बुरी आदतों को तुम त्याग दोगे, तुम्हारी पत्नी भी खुश रहेगी, पति भी खुश रहेगा, माँ बाप भी खुश रहेंगे और गुरुदेव भी खुश हो जाएंगे तुमको देख करके। क्या नहीं छोड़ सकते हो तुम? साहिब बंदगी। जीवन में जितने दुख दिखते, बाबा अच्छे आदमी की तलाश हर आदमी को है। भगवान श्री राम रीछ भालू बानरों की सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करते। राम से किसी ने पूछा कि मनुष्यों की सेना लेकर तुम क्यों नहीं गए? तुम खुद मनुष्य रूप में थे। बानरों बंदरों की सेना लेकर गए। हिंदुस्तान में क्या मनुष्यों की कमी थी? तो राम ने कहा, मनुष्यों की सेना लेकर इसलिए हम नहीं गए कि मनुष्य अगर हिंदुस्तान के हमारे साथ में जाते, लंका पर चढ़ाई करने, लंका में पहुंचते और लंका सोने की लंका देखते और रावण कहीं इनको गुप्त सूचना दे देता कि 1-1 किलो सोना दे दूंगा, तो ये सब नालायक उसी के पीछे में चले जाते। फिर मेरी हालत खराब हो जाती। इसलिए मैं बानरों को ले गया। ये बानर सोना चांदी समझते नहीं। देखो राम बुद्धिमान थे। ऐसे लोभी लोभी आदमी को लेकर तुम कोई सफलता करना चाहो तो लोभ के कारण तुमको डुबा देगा, कुछ नहीं काम आएगा वो। जीवन में जितने दुख दिखते, गा दूं और मंद मंद बजाइए। जीवन में जितने दुख दिखते। जीवन में दुख क्यों है? क्या कारण है इसका? व्हाट इज रीजन? प्लेजर। दुख का कारण क्या है? एक ही कारण है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। जीवन में जितने दुख दिखते। आप कहीं रहो,
बिहार रहो, पश्चिम बंगाल रहो, यूपी रहो, एमपी रहो, दिल्ली रहो, कहीं रहो, अमेरिका, लंदन रहो, आप सब जगह सुखी हो सकते हैं। कोई नहीं पूछता ये गुरुजी कहाँ के रहने वाले हैं, और कोई नहीं जानना चाहता तुम्हारा आश्रम कहाँ। अरे जाने दो भाड़ में आश्रम, हमको क्या जरूरत है कि ये सेव फल किस बगीचे से आया है। हमको तो सेव फल की क्वालिटी अच्छी उसे खरीद कर खा लेना है। हमें तो गुरुजी कहाँ रहते उससे लेना देना नहीं, हमें तो गुरुजी अच्छे हैं, बस उनको स्वीकार करना है। ये बात है कि नहीं? धन्य हो। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, गाओ, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, बाबा प्रणाम, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। हर सासू कहती है कि बहू की वजह से मैं दुखी हूं, और बहू कहती है सास ससुर के कारण दुखी हूं। पति कहता पत्नी से दुखी हूं, पत्नी कहती पति से बहुत परेशान हूं। बेटा कहता है माँ बाप से दुखी हूं। ये सब सबसे दुखी हैं, ये खुद से कोई दुखी ही नहीं, दूसरों से ही दुखी है। और ये दूसरे लोग सबको दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने भीतर झांको, कहाँ गलती है, स्वयं में कहाँ कमी है। अगर बेटी ससुराल में टिकती नहीं है, याद रखना बेटी के अंदर भी कमी है। बेटी के माँ बाप को कभी अपनी बेटी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। बेटी का मनोबल बढ़ा करके उस बेटी को बंदूक मत थमाइए हाथ में, थोड़ा उसको शांति दीजिए। और बेटी को भी गम खाना सीखना चाहिए, समय पर जागना सीखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में कलह कलेश प्रारंभ होता है। बहुत ज्यादा देर तक सोती है सासू को गुस्सा आता है। थोड़ा जल्दी उठ जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत थोड़ा आलस्य करती है सासू का मन खिन्न हो जाता है। आलस्य छोड़ दो, मन प्रसन्न हो जाएगा सासू जी का। सासू हर बात में नोक झोंक करती है, बहू का मन दुखी हो जाता है। सासू को भी चाहिए हर बात में नोक झोंक मत करो, चलने दो, चलवा दे ठीक है। हर बात में बोलो मत, थोड़ा उल्टा भी करेगी सीधा भी करेगी, धीरे धीरे सीख जाएगी। छोटी है, बच्ची है, अभी इसको बचाना पड़ेगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा।
गम खाना सीखो। हर सासू को अपनी बहू की भी गम खा लेना चाहिए। उसकी जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, प्रसन्न रहो। तुम्हें एक कहानी सुना रहा था, सासू होने का अहंकार। आहा, एक साधु भिक्षा मांग रहा था। ये बात बताया था ना, छूट गई कहानी में, सुना देता, नहीं चूक जाऊंगा। साधु किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा लेने गए। सासू घर में नहीं थी, बहू थी। बहू से भिक्षा मांगा। बहू ने कहा, बाबा थोड़ा रुको, मैं घर के अंदर से आती हूँ। तो साधु ने सोचा घर के अंदर जा रही है, कुछ लेकर आएगी। घर के अंदर से जब आई 5 मिनट के बाद, तो उस बहू ने कहा, बाबा हमारे घर में भिक्षा नहीं मिलेगी आपको, जाओ बाबा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो साधु मुस्कुराता हुआ चल देता है, हंसता हुआ। जो नहीं देता है ना, उसके लिए भी साधु हंस देता है। ठीक है, भिखारी भी हंस देता है जो नहीं देता है। जो देता है उसके लिए भिखारी मुस्कुरा देता है, ना देने वाले के लिए हंस देता है। एक भिखारी से किसी ने पूछा कि जिसने दिया उसके लिए तूने मुस्कुरा दिया, और जिसने नहीं दिया उसके लिए तूने हंस दिया, तो ये क्या बात? तो उसने कहा, मुस्कुरा इसलिए दिया देने वाले के लिए कि अगले जन्म में भी ये दाता बनकर पैदा होगा, बड़ा धनवान बनकर पैदा होगा। बोले जिसने नहीं दिया तो हंसा क्यों? बोले हंसी इसलिए आई, अगले जन्म में ये भी भिखमंगा बनेगा तो हमारे साथ में ही रहेगा ये, इसलिए हंसी आ गई। कि इस कंजूस को पता नहीं है कि ये धन दौलत क्या साथ में लेकर जाऊंगा। कितने लोग अपने कुटुंब के मोह में इतना पड़ जाते हैं कि 1 रुपया दान नहीं कर पाते। सब कमा कमा कर ढेर लगाते रहते हैं, बेटों के लिए और बेटों के बेटों के लिए, 7 पीढ़ी के लिए रख देते हैं। उनको पता है 7 पीढ़ी अंधे और कोढ़ी पैदा हो, कुछ कर नहीं पाएंगे, कोढ़ियों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अरे ये 7 पीढ़ी के लिए धन मत रख, चाहे राजनीति करो चाहे कुछ करो, लेकिन इतना धन जमा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे को अगर सुखी बनाना चाहते हो, सम्माननीय जिंदगी जीने की कला सिखाना चाहते हो, और बेटे का प्रभाव बढ़ाना चाहते हो, बेटे को सुंदर संस्कार दे दीजिए, बेटे को ज्ञान दे दीजिए, और बेटे को सद्बुद्धि दे दीजिए, और बेटे को जिंदगी में चरित्र से रहना सिखा दीजिए। आपका बेटा मिट्टी छुएगा तो सोना बन जाएगा, आपका बेटा महान बन करके जिंदगी जिएगा। ये बेटा के लिए चुट्टा बन रहे तुम, और बेटा उस पैसे से शराब पी रहा है। एक मिनिस्टर मुझको मिले तो बोले, हमारे घर में सब ठीक है लेकिन बेटा नहीं ठीक है। तो हमने कहा बेटा क्या करता है? नहीं बस ऐसे ही है सब मामला। तो हमने कहा कमा के तो दे ही दिया है, मर जाओगे तो भी वो जिंदा रहेगा, खाएगा पिएगा। बोले अरे बहुत दुर्गुणी है, तो धन इतना क्यों दे रहे उसको? बच्चों से मैं कहूंगा, छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं, सब बच्चे बेटी हो या बेटा हो, पोती हो या पोता हो, एक छोटा सा दान पात्र बनाइए, छोटा सा डब्बा गुल्लक बनाइए। और अगर कभी माँ बाप तुमको पैसा देते हैं, नानी नाना पैसा देते हैं, तो गुल्लक में बचत करके रखिए, और 3-4 साल के बाद वो पैसा फोड़ कर निकालिए। जो भी निकलेगा 10-20 हजार, 10-20 हजार बाप से कह दो और लगा दीजिए, और कह दो एक स्कूटी खरीद दूंगा,
ये चाट पकौड़ी खा के घूम रहे हो, आदत बिगाड़ रहे हो, उससे बेहतर है स्कूटी लेकर जाना। कार खरीदो, कार से स्कूल जाओ, क्या फर्क पड़ता है। पैसे को बर्बाद मत करो। और ये भी निवेदन करूंगा, बच्चे को यदि आपने धन दिया है लेकिन धर्म पर चलना नहीं सिखाया, बच्चे को मकान दिया है लेकिन उस मकान में रहने की कला नहीं सिखाई है, और बच्चे को आपने सामान दिया है लेकिन सम्मान से जिंदगी जीने का ढंग नहीं सिखाया है, और बच्चे को आपने बहुत बड़ी शिक्षा दिया है लेकिन बच्चे को अगर संस्कार नहीं दिया है आपने, तो याद रखना आपका बच्चा कभी सुखी नहीं होगा, बच्चा हमेशा दुखी रहेगा। बच्चा सुखी तभी होता है जब सम्मान से जिंदगी जीने का ढंग सिखा दो उसको। ज्ञान दे दो बच्चे को, सत्संग से जोड़ दो, तो वो साधु हंसता हुआ चल देता है। सामने से उस घर की सासू आ रही थी। सासू ने पूछा, अरे साधु बाबा, अभी तो मेरे घर के सामने खड़े थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो मेरी बहू ने भिक्षा दिया कि नहीं दिया, क्या कहा? तो साधु ने कहा कि तुम्हारी बहू ने जवाब दिया कि बाबा, इस द्वार पर भिक्षा कभी नहीं मिलेगी, जाओ बाबा, टाइम पास मत करो। बोले फिर मैं हंसता हुआ चला आया। बोले हंसे क्यों? बोले इसलिए हंसा कि अगले जन्म में तुम्हारे घर में भी सब भिखमंगा होंगे, तो मैं मजबूरी में आ गया था तुम्हारे द्वार पर। किसी के द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, प्रेम से खिला देना उसको, प्रेम से बोल देना, मेहमान का सम्मान कर देना। और ये भी निवेदन करूंगा, हर रोज किसी के हम मेहमान बनने के लिए भी मत जाना, रोज रोज ससुराल भी मत जाना। एक दिन मेहमान होता है, 2 दिन मेहमान रहे तो मेहमान रहमान होता है, और फिर हर रोज मेहमान आ जाए तो मेहमान ना मेहमान है ना रहमान है, फिर वो मेहमान बेईमान होता है। बेईमान, दूसरे घर में भार बनते हो, वहाँ भीड़ बचाते हो, टाइम बर्बाद करते हो दूसरे का भी, खाम खाम वहाँ खड़े रहते रोज। किसी दोस्त के घर पे भी रोज मत जाइए, लांछन लग जाएगा, कलंक का दाग लग जाएगा कि इसके घर पे ये क्यों आता है रोज। लोग संदेह करेंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम जैसा बेशर्म आदमी वहां खड़े हो रोज, क्यों खड़े हो, क्या जरूरत है? आपका सम्मान आपके हाथों में है, आपकी चालों में है, आपकी बातों में, आपकी चरित्रों में है। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? हे गुरुदेव, अपने चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा? बिठा लोगे तो क्या होगा? सासू ने कहा तुम मेरे साथ आओ। सासू वापस ले गई उस साधु को। साधु को बड़ी आशा की किरण मिली, ये सासू है, घर की मालिक है, अब वापस लेकर जा रही। बोले आओ। बहू ने कैसे मना कर दिया कि कुछ नहीं मिलेगा, चलो। महात्मा प्रसन्न हो गया कि अब मिलेगा जरूर, लग रहा। महात्मा आया, बैठा रहा द्वार पर। 2-4 कुर्सी पड़ी थी, महात्मा कुर्सी पर बैठ गए। सासू अंदर गई, 10 मिनट के बाद लौट कर निकली। साधु ने सोचा कुछ लाएगी, कुछ देगी, तो सासू ने क्या कहा, जाओ बाबा, जिंदगी भर तुमको यहां कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। तो साधु ने कहा तो बुलाकर क्यों लाई? मैं तो चला ही गया था। बोले मैं इसलिए बुलाकर लाई कि मेरी बहू ने मना किया था कि कुछ नहीं मिलेगा। बहू कौन होती मना करने वाली? मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, क्योंकि मैं सासू हूं, इसलिए मना करूंगी। तो मैं इसलिए लाई थी कि तुमको मना करने के लिए लाई थी कि मैं मना कर रहा हूं।
ये सासु होने का ऐसा अहंकार होता है कि मना भी करूंगी तो मैं ही करूंगी। अरे वही काम बहू ने कर दिया तो क्या बुरा हो गया। सासु होने का अभिमान भी छोड़ दो, कुछ नहीं है अभिमान में। बड़ा से बड़ा पद प्राप्त करो, निर्माण रहो। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? सिया राम माई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाई। सिया राम माई सब जग जानी। राम कहते हैं मैं ही केवल राम नहीं हूं, पूरे जगत के पुरुष राम हैं, पूरे जगत की नारियां सीता हैं। उनको मेरे समान समझो, मैं उनसे कोई बड़ा नहीं हूं, मैं भी उनके साथ में खड़ा हूं, सबका सेवक हूं। सिया राम माए सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोदे अधिक संत करि लेखे। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। कितनी सुंदर चौपाई है। माता सबरी को भगवान श्री राम सात्विक भक्ति में समझाते हैं कि सारे जगत के नर नारियों को मेरे समान देखना, और यदि कहीं महान संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा देखना। संत को कितनी ऊंचाई पर खड़ा किया राम ने। अगर संत बनने की सामर्थ्य नहीं है, मत संत बनो। कौन कहता संत बनो? क्यों संत बनते हो? क्यों संत के कपड़े पहनते हो? ढोंग मत मचाओ इस भारत देश के अंदर, निकलो ढोंगियों यहां से। और संत बनने की हिम्मत है, साहस है तो संत बनो, तो सच्चे संत बनो, महान संत बनो, क्योंकि भगवान से भी ज्यादा सम्मान संत को दुनिया देती है। इसलिए संत के जीवन में सभी बुराइयों का अंत होना चाहिए, और संत का दर्शन जो कर ले तो दर्शन करने वालों की जिंदगी बसंत हो जाना चाहिए, बसंत हो जाना चाहिए। जय की जय। लल्लन श्री लल्लन यादव हैं। प्रयागराज कुंभ में आपने 10-12 दिन सेवा किया था, धन्य हो। बहुत अच्छा, बैठो। साहिब बनते इतना मैंने प्रवचन सुनाया है, 1.5 घंटा हो गया, तब जाकर के जय बोला है किसी ने। पूरी मेरी जान निकल गई है। बहुत ताकत लगाया। नाम ही इसका आजान है ना, आजान में बेजान सफल नहीं होगा, यहाँ जान। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ये पंक्तियां कभी कभी अपने घर में गाया करो, गुनगुनाया करो। बर्तन मांजते समय, कपड़े धोते समय, गाड़ी साफ करते समय, ये भजन की पंक्तियां आपकी चिंता को कम कर देंगी। भोजन बनाते समय प्रवचन सुना करो मोबाइल से। मेरा नाम सर्च करो, असंग, ASANG, असंग। बस 4000 प्रवचन लोड है, पूरा थोक में, समुद्र
सुनते रहो। प्रेम से भोजन बनाओ। जिंदगी में और करना क्या है? कुछ नहीं, यहां मिलने वाला कुछ है नहीं, दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं। खुशी से जिंदगी जी लो, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेम से रह लो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबको प्रेम की दरिया में डुबा दो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबकी गम खा लो, सह लो, अपने संगठन को टूटने मत दो, परिवार की एकता और प्रेम को बना रहने दो। बस संसार में इसी में सुख है। राग द्वेष मत फैलाओ, ईर्ष्या भी मत करो किसी से, कुछ भी मिलने वाला नहीं। दिल के अंदर यदि ईर्ष्या है, राग द्वेष है, शांति नहीं मिलेगी। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योप जीवी च खड़ेते नित्य दुखिता। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विवत्सरा, समा सिद्धाव सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। ईर्ष्या की आग में रात दिन जलने वाले लोग कभी सुख चैन नहीं पाते। जो दूसरों की उन्नति देख करके प्रसन्न होता है और दूसरों को दुखी देख करके जिसका मन दुखी हो जाता है, पद्म पुराण का ऋषि कहता है वो साक्षात धरती का हरि भगवान होता है, वो भगवत स्वरूप होता है और भगवान कहीं अलग नहीं होता है। जो दूसरों की खुशी में खुश होता है और दूसरों के दुख में द्रवित होता है, ये भगवान का गुण होता है, यही भगवत लक्षण होता है। देवदत्त ने एक हंस को बाण मारा, हंस घायल होकर के गिरा। गौतम ने उसको उठाया, गोद में लेकर के पानी पिलाया, सहला रहे। देवदत्त आता है और कहता हंस मेरा है क्योंकि मैंने मारा है। गौतम कहते हंस मेरा है क्योंकि मैंने बचाया है। दोनों में विवाद हुआ। राजा के पास पहुंचे, राजा ने कहानी सुनी तो राजा ने जवाब दिया, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए हंस गौतम का है। और वही गौतम जो हंस के दुख को सह नहीं सके, बचाने के लिए द्रवित हो गए, वही एक दिन भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, भगवान बुद्ध कहे जाते हैं। वे भी किसी माता पिता की संतान थे, वे भी मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे। राजमहलों में उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये छोड़ो बकवास, लेकिन मनुष्य का चेहरा है उनका और उनको भगवान बुद्ध माना गया। याद रखना, यदि आपके अंदर दया है, करुणा है, रहम है, तो ये लक्षण भगवान का है, फिर आप स्वयं भगवान के रूप हैं, भगवान के रूप है। ईर्ष्या द्वेष से बचो, जलन मत करना किसी से। कई बार लोग किसी का बढ़ता हुआ नाम देख करके जलने लग जाते हैं कि इसके नाम को बिगाड़ना है किसी तरह से। और याद रखना, आपका नाम बढ़ने लग जाए, धन धाम बढ़ने लग जाए, दौलत बढ़ने लग जाए, शक्ति बढ़ने लग जाए, तो ज्यादा विनम्र हो जाना, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, किसी को सताने में शक्ति मत खर्च कर देना, अन्यथा शक्तियां पुनः एक कुदरत वापस लेना शुरू कर देती है। शक्तियां उसके पास में परमानेंट रहती हैं जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करता है, शक्तियों का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने में करता है, उसकी शक्तियां निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, दूसरों को सताने में शक्ति खर्च करता है, वो एक दिन शक्तिहीन हो जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है। आपन तेज समारो आपे, गाइए। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, तीनों लोक हाँकते कांपे।
तेज हनुमान चालीसा की चौपाई है, दोहराइए 3 बार दोहराइए, सब महिलाएं भी गाएं। आपे तीनों लोक हाकते कांपे। बहुत मस्त चौपाई है। आप अपना तेज, आप पास कौन कौन तेज है, वो तेज तुम संभाल नहीं पाते, तेजहीन हो जाते हो। तेजस्वी बनो, तपस्वी बनो, ओजस्वी बनो, यशस्वी बनो, कीर्तिवान बनो। आपके पास वाणी का तेज है, दृष्टि का तेज है, आपके पास में बुद्धि का तेज है, आपके पास में चरित्र का तेज है, आपके पास में सुंदर स्वभाव का तेज है। इस तेज को संभालो, कहीं इस माया मोह के संसार में आपका स्वभाव बिगड़ न जाए, वाणी बिगड़ न जाए, चरित्र बिगड़ न जाए, कहीं आचरण खो न जाए, और कहीं आपकी तेजस्विता छीड़ ना हो जाए।